शिवम, तो आप कुछ बोलिए। एजुकेशन रिफॉर्म, अरे देख रहे हो पहले, यही होते हैं चुसवाहा, मतलब कुशवाहा। चूस लो जितना भी इसमें है चटनी। वो आपको खुद बताएगा ऐसा है। भाई को लगता है बुरा लग गया, डिप्रेशन में है। आप इसके आईडी को जरूर फॉलो करें, HRIT शिवम दोगला। HRIT शिवम बहुत अच्छा है भाई, पढ़ने में बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हो? रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या होता है ये? ये रेडियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। भाई तो भाई बेइज्जती कर रहा है यार। रेडियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, उसके आगे बाय विच और क्या रिप्रेजेंट बाय इमेजिंग। पूरा पता है इसमें करने का। ऐसे ही लोगों को रिजर्वेशन चाहिए, और ये आते हैं OBC में। OBC। हम्म हाँ। जी गुरु जी, क्या बोलना चाहते हैं इस पे? किस पे? शिवम पे कि मोमोज पे? मोमोज और शिवम दोनों पे। तो शिवम कह रहा है रोल मंगाना चाहिए। तो ये ध्यान से देखिए इसका चेहरा, हमेशा ये रोल लेता है, रोल के जैसा मुंह भी हो गया इसका। रोल होता है बहुत। हाँ। अरे यार ऐसा हाँ। रोल होता है लंबा, शिवम ले लेगा खंबा। ये होगा थोड़ा सा गंदा। नहीं, खंबा मतलब खंबा मतलब होता है कि बियर, तो कभी कभी कुशवाहा में हो जाता है भाई, चलता है इतना। तुम नहीं पीते ना? हरवाली पीते होंगे? हरवाली नहीं पीते। सच बताइयो। नहीं पीते भाई। सच बताना। सच में नहीं पीते। मंडे है। हाँ नहीं पीते भाई। महादेव की कसम। अरे नहीं पीते। सर नीच आदमी है ये, आज व्रत है इसका। हाँ, सुबह से कह रहा था। लेकिन भाई एक बात है, एक बात है, भाई अपना फूड ब्लॉगर बन सकता है। देखो कितने आराम से खा रहा है और इतना, देखो 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 अभी आराम से खा रहा है फूड ब्लॉगर। हाँ मैं कह रहा हूँ ये एकदम बढ़िया से, ये देखो ये जॉब कौन सी जॉब है? फूड ब्लॉगर भी नहीं, मतलब वो ब्लॉग करते हैं, ब्लॉग हमारे ब्लॉग की हमारे रोजाना करने की जो जल नहीं की काम करते हैं, जल्दी जो बुआ करते हैं। तो भाई अब अपने थोड़े से मुद्दे पे आते हैं। अब अभी अभी हमारा एक हफ्ते पहले एक ब्लॉग आया था एजुकेशन रिफॉर्म पे, बातें हुई थी सर, गवर्नमेंट के इश्यू पे भी चर्चे हुए थे, CJP प्रोटेस्ट पे बात हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी। अच्छा रिफॉर्म लगा डिबेट का। आज हम बात करेंगे जो स्टेट लेवल पे जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है। अब क्योंकि हर स्टेट में BJP की पार्टी नहीं है, तो इस पे अलग अलग दोस्तों की राय लेंगे। कुछ शिवम बताएगा, कुछ भाई बताएंगे, कुछ मनीष जी बताएंगे, और कुछ विनय सर अपना पक्ष रखेंगे। तो अभी जो झारखंड में इश्यू चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बात चलेगी। पंजाब में पेपर लीक हुआ, उसके अकॉर्डिंग कर्नाटका में, केरला में। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम मत लेते हैं अपने फेवरेट टीचर मनीष सर का। भाई इसमें मत लेने की जरूरत क्या है। मैंने अभी कल, मेरी आईडी है मिस्टर मानव रावत नाम से, आप देखो वहां पे जाके, मैंने तुरंत स्टेटस लगाया इस बात पे कि सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अगर घोटाला होता है या कुछ भी गलत होता है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो करप्शन को लेकर हो, किसी भी चीज में, हमें उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि जो राजनेता है ना, वो, उन्हें हमने वोट देकर जिताया है और हमारा कहीं ना कहीं वहां पे कंट्रीब्यूशन रहता है। मेरी भी फैमिली से मैं खुद कहूंगा, मैं भले ही बीजेपी को वोट नहीं देता, ये बात मैं साफ बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर मुझे उससे कुछ प्रॉफिट नहीं मिला है। लेकिन मेरे पापा, मेरी दादी और मेरे भैया, इन सबका वोट बीजेपी को ही जाता है। तो देखो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है किसको किससे प्रॉफिट होता है। तो राजनेताओं को हमें मतलब राजनेता की तरह ही रखना चाहिए। ये नहीं कि उन्हें सर पे चढ़ा के बिठा लो, बस वही वही उनका ही नाम लेते रहो। तो मेरा कहना यह है, पेपर चाहे कहीं भी लीक हो, मैंने झारखंड के लिए भी कल लगाया कि राहुल गांधी उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, गठबंधन की सरकार है उनकी वहां पर, उन्हें भी उस पर बोलना चाहिए। और पंजाब में अगर पेपर लीक हुआ है तो केजरीवाल भी इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। एटलीस्ट मनीष सिसोदिया, जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, उन्होंने भी जो है ये बोला था कि अगर हमारे पंजाब में पेपर लीक हो जाए तो हम तुरंत दूसरे दिन ही शिक्षा मंत्री जो है उनको रिजाइन करवाएंगे। लेकिन अभी तक रिजाइन नहीं हुआ है। तो अगर आप कोई चीज बोलते हो मंच पर आकर, तो उसको पूरा करो। और जरूरी नहीं है सिर्फ दो ही गवर्नमेंट के लिए, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, विरोध में सबका करता हूं। बाकी मैं इतना ही कहूंगा। आप मैं एक बात बता दूं, राजनीति में जो राजनेता होते हैं ना,
वो कोर्ट में बैठे तवायफ के जैसे होते हैं। ये अपनी जो बातें होती है वो कभी भी पलट सकते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो भाई नेताओं पे भरोसा मत किया करो, क्योंकि नेता इधर से उधर जाते रहते हैं। मैं नेता पे नहीं जाना चाहता गुरुजी, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। भारत में अभी कुछ एक हफ्ते पहले की बात है, शिक्षा मंत्री को चेंज कर दिया गया, जिसने बहुत अच्छे कार्य किए थे। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ गलतियां थी, कुछ गलतियां नहीं, बहुत बड़ी गलतियां थी, लेकिन इसके लिए सीजेपी से लेके इतना बड़ा यूथ ब्रिगेड, जेएनजीस, प्रधानमंत्री को इतना गलत गलत गालियां, ये गलत है। आज कहाँ है ये सब? आज कहाँ है ये सब? झारखंड के मुद्दे पर अभिजीत दीप के, और उसका क्या नाम है, उसका तो मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है, गौरव, सौरभ दास, ये सब कहाँ है? दिक्कत ये होता मैं कह रहा हूँ नीट के मुद्दे पे बात होनी चाहिए थी, तो नीट के स्टूडेंट के लेके जाते हैं। सौरभ दास कौन नीट का स्टूडेंट है या अभिजीत दीप के नीट का स्टूडेंट है? आप बताइए, प्रतिनिधित्व में कितने नीट के स्टूडेंट गए थे, आप मुझे बताइए। उनका मुद्दा दब के रह गया सर, कितने सारे। अब रिजर्वेशन पे यहाँ पे बात उठ जाएगी, मैं उस मुद्दे पे बाद में बात करेंगे अगले ब्लॉग में, लेकिन फिलहाल अभी बात चल रही है स्टेट इश्यू को लेके। तो अब थोड़ा सा शिवम जी के पास चलते हैं, देखते हैं इनका राय क्या है। खा चुका है, बताना क्या है। इसका पॉइंट अलग ही चल रहा है, ये एचआरआईटी में जा रहा है ना, इसका दिमाग अलग जा रहा है। लाल वाली चटनी ला दो थोड़ी सी। इसका पॉइंट अलग जा रहा है, लाल वाली चटनी ले आओ। लाल वाली चटनी। तो मैं फिलहाल में एक बात यही कहना चाहूंगा। अभी दिल्ली के जंतर मंदिर पे जब सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा था, तो यहाँ पे लोग बाग भंडारा हो रहा, दिन रात जोमेटो से ऑर्डर आ रहे थे, स्विगी से आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तुम भिजवा रहे थे? नहीं, इतना पैसा नहीं है भाई, गलती से भी हानि करूंगा मैं, उससे उठा लेगा मेरठ से जुनेद को। तो भाई अब इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ, झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहां तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे और वहां पे मतलब प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे थे या कोई करवा रहा था, मैं यही पूछना चाहूंगा। हे भाई, लिस्ट आई है, उसमें 107 मर्डर वाले लोग मिले हैं, 2000 कुछ जेल के कैदी मिले हैं जो जेल से निकले हुए हैं, और भी बहुत सारे क्रिमिनल मिले हैं। अभी झारखंड में भी ये वाली टेस्टिंग होनी चाहिए। एक मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बोला गया था कि बीजेपी वालों ने अपने गुंडों को घुसा दिया था उस जंतर मंतर में। इस बात को मानते हो मिश्रा सर? अब मैं कह रहा हूँ, अगर बीजेपी वालों ने अपने गुंडों को घुसा दिया था उसके अंदर, अब बीजेपी वाले उन पे ही केस कर रहे हैं, तो लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? अब तो उन पे केस कर रहे हैं वो, तो केस करने दो भाई। जब बीजेपी के गुंडे उसमें घुसे थे, वही तोड़फोड़ कर रहे थे, उन पे केस होना चाहिए। फिर लोगों को दर्द क्यों हो रहा है अंदर कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? इस पे क्या राय है आपके, बताइए एक बार जरा मिश्रा सर। इस देश में सर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ऐसा मुखौटा लोग बना रहे हैं अलग अलग। अब यहाँ पे कास्टिज्म पे लोग बांट देते हैं, और दूसरी बार रिजर्वेशन, तीसरी है किसी रिलीजन को टारगेट करते हैं। और किस रिलीजन को टारगेट करते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं हमेशा, लेकिन वो रिलीजन हमेशा चुप रहता है। अभी 2 दिन पहले संसद भवन पे क्या हुआ है सब जानते हैं। और इतना बुरा हाल चल रहा है सर इस देश का, लोग अपोजिशन को किस तौर पर देखना चाहते हैं कि वो सरकार से काम करवाए, लेकिन अपोजिशन काम बिगाड़ने में लगा है, न कि काम करवाने में। एक हिंदू होके जो ना हिंदुत्व के बारे में बात नहीं करता, उसके विपक्ष में बोलता है हिंदुत्व के नाम पे कलंक है, हिंदू के नाम पे कलंक है। बिल्कुल। मैंने पूरे प्रोटेस्ट में किसी मुस्लिम को यही दिखा जो अपने धर्म की बुराई कर रहा, लेकिन हिंदू इतने दिखे जो अपने धर्म की सारी बुराई कर। तो बिल्कुल सर, आपने ये भी देखा होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी की जितनी भी गर्ल्स होंगी, वो कभी भी अशब्द या वो अपने ड्रेसअप को लेके ऐसी नहीं होगी। लेकिन आप देखे हो कि सीजेपी प्रोटेस्ट में जितनी भी हिंदू गर्ल्स गई थी, आपने देखा था उनका गेटअप, उनका बोलचाल
कितनी गंदी अभद्र टिप्पणियां प्रधानमंत्री पे करते हैं। एटलीस्ट मैं मान रहा हूँ आप पार्टी का विरोध करिए ना, आपके विचार का विरोध है, आपके मत का विरोध है, लेकिन किसी को अभद्र गाली देना, इतना गलत गाली देना कि आप अपने घर पे माता पिता के सामने अगर देख रहे होंगे आपकी माता पिता वीडियो, तो क्या सोच रहे होंगे कि हमने अपने बच्चे को इसी दिन के लिए पाला था, इस गाली के लिए पाला था। सोचिए आज देश की ये व्यवस्था है। लोगों को थोड़ा बहुत तो सुधरना ही चाहिए सर। कुछ लोग सर लेफ्टिस्ट के नाम पे न्यूट्रलिटी दिखाते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ। वो खुद को न्यूट्रल बताते हैं लेकिन खुद है लेफ्टिस्ट या लिबरल, ठीक है, जिनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रांडू। हाँ भाई जी आपका कुछ आपने इतना कह लिया और जो भी कहा आपने अपने मत पे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और रही बात ऐसी ही बात बोलने की कि जो हिंदुत्व को रहकर मतलब हिंदू को होकर भी हिंदुत्व का अगर नहीं योगदान देते हैं या उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये गलत है भाई जी आपकी सोच। क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि जो जाति है और जो धर्म है उसको एक जगह रखकर अगर राजनीति में अगर कुछ करप्शन हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, हमें उस पर विरोध कर रहे हैं। हम हिंदू और मुस्लिम को नहीं बोल रहे बीच में कि उस पर क्या हो रहा है। और एज अ टीचर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बीच में हिंदू या मुस्लिम आए, क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम करके अगर वोट को लूट रही है तो मेरी नजरों में फिर वो गवर्नमेंट तुच्छ है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और रही बात इस डिबेट की, तो मेरा भी ये मानना है डिबेट की तरह तो खैर आज नहीं है ये, नॉर्मली जो एक तरफा बोल सकता हूँ मैं इसको, कि पहले से ही प्लानिंग बोल सकते हो आप लोग कि मिश्रा जी हमारे जो है पूरा सोच कर आए हैं कि आज किस तरीके से अपनी पुरानी जो भड़ास है वो निकालनी है, क्या बोलना है मुझे। तो मेरी नजरों में इसको हम लोग लिबरलिटी नहीं बोलते, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ एक तरफा जो है एक गवर्नमेंट को टारगेट करा जा रहा है और एक गवर्नमेंट के बारे में सबसे ज्यादा अच्छाइयां बताई जा रही हैं। क्या उस गवर्नमेंट में कुछ गलत काम नहीं हुए? तुम उसको नहीं गिनवा सकते? अगर ऐसे हुए हैं, अभी मान लो बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए हैं, मैं कितने गिनवा दूं आपको, कितने बता दूं। लेकिन वही बात है ना कि एज अ टीचर सोचते हो मुझे यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि हाँ भाई किस तरीके से मुझे बोलना है और क्या बोलना है। अब मैं हर चीज के बारे में खुल के ऐसे नहीं बोल सकता, इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, लेकिन आप समझ सकते हो क्या है मेरा कहने का मतलब। अभी भाई जी बोल रहे थे रिलीजन बेस पे बातें, तो रिलीजन बेस पे बातें तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राजनीति का ये हिस्सा है सर, शुरू से हिस्सा रहा है रिलीजन बेस्ड पे। रिलीजन का कोई योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है राजनीति में एक रिलीजन का। पॉलिटिक्स अलग चीज होती है, राजनीति अलग, ओ सॉरी पॉलिटिक्स अलग चीज होती है और रिलीजन अलग है। इन दोनों को एक चीज में जोड़कर अगर तुम राजनीति में लगाना चाह रहे हो तो ये फिर आपकी कैसी सोच है? मुझे तो ऐसी मान सकता बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। राजनीति क्या है आप मुझे डिफाइन करो, क्या है पॉलिटिक्स, डिफाइन करो। माइक मेरे हाथ में हाँ, रखो, मैं दे रहा हूँ, बताओ तो मैं भी अरे बोलूं। छोड़ो तो, नहीं राजनीति क्या है मैं बताता हूँ बहुत अच्छे से। कांग्रेस हमेशा मुस्लिम वोट की तरफ भागती है, ठीक है, बिटवीन 1947 या 1952 से वोट हो रही है। कांग्रेस ओबीसी रिजर्वेशन SC ST पे बांटती है। कांग्रेस के 5 राज्य की सरकारी मैं गिनाता हूँ। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू किस कास्ट के हैं? कर्नाटका सिद्धारमैया अभी चेंज हुए हैं, DK शिव कुमार हैं, किस कास्ट से हैं? केरला अभी हाल ही में उनके CM बने हैं, किस कास्ट से हैं? आप चेक कर लीजिए। राहुल गांधी आके सामने बयान देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेके बोलते हैं, अभी बात करते हैं रिजर्वेशन बेस पे हर जगह जनरल जनरल जनरल। पता करिए सर, अगर ये धर्म पे बातें नहीं हो रही हैं तो किस पे बातें हो रही हैं? धर्म और राजनीति का आपस में तालमेल बहुत बड़ा है सर। बिना धर्म के कभी कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। इवन यही नहीं, आप साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, रंग के भेदभाव से लेके कास्टिज्म के भेदभाव से लेके हर चीज है वहां पे। अमेरिका की बात कर लीजिए, चाहे जहां की बात कर लीजिए, हर जगह है। भाई अभी भाई ने खुद ही बोला जनरल जनरल बोलकर, कास्ट एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है। हम धर्म को लेकर अगर बंटवारा कर रहे हैं तो अभी आपने खुद ही, मैंने इनके स्टेटस पे कल देखा था, हिंदू मुस्लिम सिख ने बांट लिया भगवान को, मस्जिद बांटी मंदिर बांटी, मत बांटो भगवान को, ऐसे इनके स्टेटस थे अभी। तो एक तरफ ये इस तरह के स्टेटस भी लगा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि धर्म को नहीं बीच में लाना होता है, धर्म से ही राजनीति चलती है। तो भाई मेरा मानना है कास्ट से राजनीति तुम डिफाइन कर सकते हो, हाँ होती है, आई एग्रीड विद दिस, लेकिन धर्म से नहीं। धर्म एक अलग चीज है, रिलीजन एक अलग चीज है। एंड ऑफ द डिबेट में यही कहना चाहूंगा कि राजनीति करनी है किसी भी तरीके से करे गवर्नमेंट, लेकिन धर्म को बीच में ना लाए। धर्म के नाम पर भी जो वोट लिए जा रहे हैं ना, वो भी गलत है। इस तरीके से तो मैं कुछ नहीं करना मिश्रा सर मेरी एक बात है, धर्म पे बात हुई है, ठीक है,
लोग कह रहे हैं कि जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो अगर सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है तो आप पढ़े लिखे हो, आपके दिमाग में गोबर भरा है क्या? आप क्यों कर रहे हो? आप तो समझदार बनो ना, आप खुद मत करो। मैं कह रहा हूँ, मान लो मेरा दोस्त मुसलमान है, मेरे बगल में रहता है, मैं उससे हिंदू मुसलमान करूँ ही ना करूँ, तो हिंदू मुसलमान होगा ही नहीं। सरकार थोड़ा ना करती है, हमारे आप जैसे लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं या सरकार कह रही है आओ करो? ये बता दो मुझे एक बार जरा। एक सेकंड। सर मैं इस पे टिप्पणी करूं तो बहुत बड़ी टिप्पणी हो जाएगी। सर अभी बोल रहे हैं कि भाई जी अब ये पूरी मैनिपुलेट कर रहे हैं धर्म के साइड। मैंने धर्म के बारे में और राजनीति का कोरिलेशन बताया है, ना कि मैं कह रहा हूँ कास्टिज्म बेस पे या रिलीजन बेस पे। हाँ, ये जरूर है कि रिलीजन बेस पे शुरू से ही अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत में 1950 में आया संविधान। क्या इसके पहले सब सिस्टम नहीं था? आप बताइए मुझे, इसके पहले सिस्टम नहीं था रिलीजन बेस? बिल्कुल था। ये जो SC ST में आते हैं, कहते हैं कि 500 सालों तक हमने क्या बोलते, ठाकुरों ने पंडितों ने हमें अपने कुओं में पानी पीने नहीं दिया। तो क्या 500 साल से भूखे प्यासे ही थे क्या? अब तो मर चुके होते सारे के सारे। इस पे क्या कहना चाहते हो आप? इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो रिजर्वेशन की बात है तो सच में ये बहुत गलत है। रिजर्वेशन अगर हटना चाहिए किसी भी तरीके से, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है खुद ही मना करती है कि रिजर्वेशन नहीं हटेगा, तो मैं इस पे क्या बोलूँ। ये तो अभी एक आंदोलन भी चल रहा है, अभी देखा होगा सबने, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, तो वो चला, 5 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए उस पर, मान लो कुछ ऐसे। तो अगर ऐसा चल रहा है इसमें, तो मैं इसमें चाहता हूँ, मेरा इसमें योगदान है सरकार को लेकर के, हाँ भाई रिजर्वेशन 100% हटना चाहिए, लेकिन हटाया जाए क्यों नहीं उस पर बोला जा रहा है, एक शब्द भी किसी गवर्नमेंट ने इस पर अगर बोला हो तो। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन हटना नहीं चाहिए। रिजर्वेशन में रिफॉर्म होने की जरूरत है। रिफॉर्म होने का मतलब है कि जो कास्ट बेस पे रिजर्वेशन था उसको खत्म करके ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पावर पे देना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे देना चाहिए। अब जैसे क्या जनरल का बंदा हमेशा लखपति या करोड़पति थोड़ी ना होता है, वो भी गरीब होता है, तो उस बेस पे देना चाहिए। अब मान लीजिए कोई SC ST है, उसको सरकारी नौकरी मिल गई, तो उसके बच्चों को जरूरी थोड़ी ना कि SC उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उससे SC ST जो नीचे हैं उनको रिजर्वेशन मिलने की जरूरत है। और हम तो चाहते हैं, हमें जनरल में कोई दुख नहीं है, हम मेहनत करते हैं, हम पाते हैं, मेरिट पे आते हैं। अभी नीट का मुद्दा उठा था, कितने जनरल बच्चे, 26 में से लगभग 18 बच्चे जनरल के ही थे जिन्होंने आत्महत्या की। इस पे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन लोग संविधान लेके तैयार हो जाएंगे, लोग हिंदू को टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। मैं कह रहा हूं अगर आप एक रिलीजन बेस पे हैं तो अपने बेस पे को सपोर्ट करिए। मैं दूसरे बेस को सम्मानित करता हूं, लेकिन अपने अपने ऊपर गर्व रखता हूं कि मैं भी एक हिंदू हूं। ठीक है? बिल्कुल भाई ने 100% सही बोला, इस बात पे मैं तुम्हारी एग्री हूँ भाई कि रिफॉर्म होने की जरूरत है। रिजर्वेशन बिल्कुल हट भी नहीं सकता इंडिया से, एक्चुअल बात ये है। ठीक है, रिफॉर्म का मतलब है जो एक्चुअल में गरीब है उसको जरूरत है, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे वो SC का हो, चाहे वो ST का हो। रिजर्वेशन में रिफॉर्म की जरूरत है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ इनकी, लेकिन उसे करेगा कौन? गवर्नमेंट ही तो करेगी, तो जल्द से जल्द गवर्नमेंट इसको लाए। मैं तो चाहता हूँ ऐसा कानून, और मैं इसमें पूरा सपोर्ट करूंगा, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। Agree। मतलब देखो, गवर्नमेंट तो लगभग लगभग बीजेपी की हर जगह है और कांग्रेस की है। तो आप क्या चाहते हो? मैं मान लेता हूँ बीजेपी में बहुत कमियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, तो आप किसको चाहते हो कि कौन सा आ जाए जो बहुत अच्छा बना हुआ है उसको ला दो, जो प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा बन जाए जो सब कुछ दूर हो जाए? किसको चाहते हो कि वो आ जाए? नहीं, कोई भी अपोजिशन में अभी इतना तगड़ा कोई अपोजिशन है भी नहीं। मैं इस नजरिए से मैंने कभी बोला भी नहीं है कि बीजेपी हटे, या मैं चाहता नहीं हूँ कि मतलब कोई और पार्टी, जैसे कि भाई का कहना है कि केजरीवाल या फिर राहुल गांधी, उनमें अभी इतनी क्षमता नहीं है कि देश को संभाल सके। मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मैं कभी विरोध उनका नहीं करता, लेकिन उनकी जो रणनीति है या उनमें कोई भी ऐसे काम आते हैं जो करप्शन हो रहा है, जहां पर जो गलत हो रहे हैं, मैं सिर्फ उनका विरोध करता हूँ, पार्टी का विरोध नहीं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, बीजेपी के बारे में बोलना हिंदू विरोधी होना कब से होने लगा, मेरी ये नहीं समझ आता। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, जो बोल रहा होगा वो समझ चुका होगा इस बात को। हमें पार्टी को जो गलत कर रहा है उसके बारे में बोलना है, ये नहीं कि हमें पूरी पार्टी को बदलना है। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला कि ये पार्टी हट जाए, ये पार्टी आ जाए। राष्ट्र में सब अपनी जगह पर ठीक है, बस केंद्र में जो है अपोजिशन जब तक स्ट्रांग नहीं आएगा कुछ भी चेंज नहीं आएगा। और बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही खत्म। हालांकि मैं भी अपना पॉइंट खत्म करने वाला हूं, लेकिन इसके पहले मैं कुछ बातें जरूर बताऊंगा। अभी सर का कहना था कि ये बीजेपी का विरोध करना या हिंदू होना क्यों होता है, तो मैं बताना चाहता हूँ, लोग अंधभक्त बोलते हैं। अभी 2 दिन पहले पप्पू यादव ने क्या किया है, राम भगवान का मूर्ति लेके, फोटो लेके उसको नीचे गिरा रहे हैं, उसको ऐसा एक्टिविटी दिखा रहे हैं। गलत है ना, बिल्कुल मान रहे हैं गलत है। तो बताइए कौन है, अपोजिशन का ही तो है। राहुल गांधी जाके उनके ऊपर एक अलग से ही माला डाल रहे हैं, बताइए क्या है। अगर मैं मान रहा हूँ पप्पू यादव यही कोई
क्या बोलते हैं उसको, इमाम बन के चले गए होते वहां पे, पादरी बन के चले गए होते। आज भारत में अभी क्या हो गया होता, प्रोटेस्ट एक और चालू हो जाता, प्रोपेगेंडा एक अलग चलने लगता। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस देश में रिलीजन बेस पे सबसे गंदी राजनीति जो कर रहा है ना इसमें, वो है विपक्ष, ना कि सरकार। सरकार अपने बेस पे जितना अच्छा कार्य कर रही है वो कर रही है। हाँ, गलतियां सबसे होती हैं। मैं 100% अच्छा नहीं हूं, यहाँ कोई भी 100% अच्छा नहीं है। मैं भी करप्ट हूँ, आप भी करप्ट हैं। पहले अपने अंदर से करप्शन हटाइए। सरकार तो लगी है करने में, 2014 से लेके थर्ड इकोनॉमी बनाने तक आज सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और हाँ, कहीं गलतियां होंगी तो हम सरकार का विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपके साथ डट के विरोध करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप आके, नहीं भाई, सरकार का हमेशा गलतियां गिनाने में लग जाओ, कभी अच्छाइयों का भी बखान करना चाहिए। भाई मेरी तरफ से तो मैंने सरकार की बहुत सारी अच्छाइयां गिनवाई हैं, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो। जिस टाइम पे केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, मैंने उस समय उनका भी जो काम उन्होंने करा था वो उनका अच्छा बताया था। चाहे बीजेपी में अभी रेखा गुप्ता सरकार ने नीट के बच्चों के लिए, जिस दिन री नीट का पेपर था उस दिन वहां पर कूलिंग सिस्टम लगवाए थे बहुत सारे, उसके लिए मैंने स्टेटस लगा के उनका समर्थन किया था। तो मैं कभी भी बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी के विरोध में नहीं हूँ। मैं जो हूँ उनकी गलत नीतियां, जो गलत कार्य ऐसे होते हैं जो लोगों के हित में नहीं है, वोट दे रहे हैं, हमारा सवाल करने का हक है, क्यों नहीं है हमारा हक। लेकिन राजनेताओं को राजनेताओं की तरह ही हम लोग बोलेंगे ना, अगर हमारा वोट गया है वोट बैंक की तरह हम उनको बोल सकते हैं। ये तो थोड़ी ना इसका मतलब कि हम रिलीजन बेस पर ही हर चीज को बस घुमाते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम करना बंद करें। मेरा मानना यह है कि देश जो है वो हिंदू मुस्लिम से नहीं चलेगा, देश चलेगा एक अच्छी राजनीति से, जिसमें जरूरत है देश को डेवलपमेंट की। क्योंकि चाइना जैसी अदर कंट्री जो है वो बहुत आगे बढ़ रही है। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि सिविक साइंस हमें अपने अंदर भी डेवलप करना पड़ेगा। मैं भी करूंगा, आप भी करोगे, ये भी करेंगे। सिविक साइंस हमसे शुरू होगा, तब जाके देश रिफॉर्म होगा। दैट्स इट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने बिल्कुल सही बात की है। लेकिन मेरा मानना है कि जो अभी हाल ही में उन्होंने एक्टिविटी किया था, अगर अदर रिलीजन को लेके करते तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। इस पे लोग अपने स्टोरी लगा लेते, इंस्टा पे स्टोरी। लेकिन आप किसी भी लिप्टिस्ट लिब्रांडू लोगों को नहीं देखेंगे ऐसा स्टोरी लगाते हुए। खैर छोड़िए, इस मुद्दे पर अगले दिन बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ा विनय सर का भी राय ले लेते हैं इसके बारे में, क्या कहना है। नहीं नहीं, और हाँ, लास्ट में एक बात और, हम लोग डिबेट में ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारी डिबेट के चक्कर में हमारे आपसी संबंध खराब हो रहे हैं। हम अभी भी दोस्त हैं, रहेंगे। हम सिर्फ डिबेट को एक मुद्दे से बोल रहे हैं ताकि हमारी जानकारी और नॉलेज बढ़े। आपका भी शायद यही मानना होगा सर। मेरा यही मानना है। मैंने तो इस डिबेट को इसलिए रखा था क्योंकि मेरी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाए, आपकी भी बढ़ जाए। तो इससे क्या होता है ना कि नॉलेज एक दूसरे की सबकी बढ़ती रहती है। नॉलेज बढ़ेगी, इससे क्या होगा, लोगों को भी मिलेगा कि जानने के लिए। आपके पार्टियों को भले आप सपोर्ट करो, किसी को सपोर्ट करो, लेकिन ये नहीं है कि आप अंधा सपोर्ट कर रहे हो। गलतियां भी गिनवाओ, अच्छाइयां बताओ। सवाल करना आपका अधिकार है इस हमारे संविधान के अंदर। तो दोस्तों, हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। एक लाइन बोलना चाहूंगा। अरे एक लाइन मुझे बोलनी है। आपने नोटिस किया होगा, अरे अरे इधर आप बोलो बोलो। आप लोगों ने पहले नोटिस किया होगा तो दोस्तों की लड़ाइयों के बीच में पहले लड़की आती थी, ये आ गई। और अब लड़ाइयों और अब दोस्तों की लड़ाइयों के बीच में आती है बीजेपी कांग्रेस। मैं तो यही कहना चाहूंगा बस। एग्री विथ यू भाई लोगों, सच बात है ये। मतलब राजनीति अपनी जगह, हम लोग डिबेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये नहीं है कि जो स्टूडेंट अगर हमारे कोई देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है तो इसमें मजे लेने लगे कि हाँ मनीष सर और मिश्रा सर लड़ाई कर। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जो है बस आपसी मतभेद कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। बस हम अपनी अपनी राय ले रहे हैं कि किसमें क्या होना चाहिए, कैसा सही है, क्या करना है। तो दोस्तों, चलो हम मिलते हैं अब एक नए ब्लॉग में कल और एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय दोस्तों।